जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स चले हैं। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे कॉन्स्टिट्यूट किया। उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस देश चलता आया है, ये देश चलता आया है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश को हम आगे लेके चलें। आप जैसे आने वाले फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत है कि ये देश आगे चले, और जो भी हर्डल्स आएंगे, मुसीबतें आएंगे, मुश्किलात आएंगे, इसे हमें बर्दाश्त करना है। जैसे कि एक छोटा सा हमारे साथ जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से सारी दुनिया में ही नहीं, इस देश को भी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं। हमें इस देश के साथ रहना है। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि ये देश हमारा है, ये हमारी मिट्टी है, इसे हमें संभालना है। जैसे हमारे घर में थोड़े बहुत मुसीबतें आते हैं, हम अपने घर छोड़कर नहीं जाते हैं, वैसे ये देश हमारा घर है, इसी देश में हमको रहना है और इसी देश को हमें संभालना है। इतनी बात करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। बड़ा दिन है आज़ादी का, आज़ाद भारत में हम सब हैं। हमें आज़ादी के स्ट्रगल के बारे में मालूम नहीं कि कितने लोगों ने जान दी है इस चीज़ के लिए। तो ये पर्व मनाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का जज्बा ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और कई सारे प्रोग्राम शेड्यूल्ड हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारे कुछ हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे। आपके स्पीच वगैरह जो भी प्रोग्राम होंगे सारे कुछ नीचे हो जाएंगे। तो आप सब ये दिन को एंजॉय कीजिए। आपके कॉलेज में कोरोना की वजह से कई सारी चीज़ें लास्ट टाइम नहीं हो पाए थे जो हमने प्रॉमिस किए थे। ये बार इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जैसे शेड्यूल्ड है, यूनिवर्सिटी भी वैसे फंक्शन नहीं कर सकी, कॉलेज भी वैसे फंक्शन नहीं कर सके, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गए। एक सेम ही हो सका एक साल में, वो भी प्रॉपरली नहीं, 45 डेज़ का टाइम मिला था। इस बार सारे कुछ शेड्यूल के हिसाब से होंगे, सारे लेक्चरर्स आपके सही शेड्यूल्ड होंगे, सारे लैब्स आपके सही शेड्यूल्ड होंगे। और नए स्टूडेंट्स जो आएंगे, आप लोग सीनियर बन के उनको वेलकम कीजिए। और जितने भी प्रोग्राम अब होंगे सारे नीचे होंगे, तो आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि नीचे करिए। 15 अगस्त की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Mullah Beg, President, Syed Talha Hashmi, Barrister and High Court Lawyer, Abdul Aziz Munna, CMC Councillor, Mirza Mehmudullah Beg. Today is our 75th Independence Day, and I would like to wish you all a very happy 75th Independence Day. Cultural programs or patriotic songs. This day also helps India to display the development in social, political and economic departments. On a global platform, India's Prime Minister from the Red Fort conveys the nation and hosts national flag every year. As this Indian citizen, we should not consider this day for only hosting the flag and distributing sweets. The Independence Day of India should not be taken for granted, as people often forget the true meaning behind the celebration. 15th August is celebrated with high enthusiasm in order to pay honor to our legendary freedom fighters who sacrificed their life for motherland. Independence Day motivates us to love our country and be forever willing to sacrifice our lives for its honor and integrity. In last, I would
to end my speech with a slogan. Being Indian is our identity, however, being independent is our country's identity. Let us see a dream together, one nation, one vision and one identity. Thank you. Respected principal, teachers, parents and guests and all my dear friends. First of all, I wish you a very happy Independence Day. My name is Agya Khanna. This day is the most important day for our country because on this day in 1947 we got independence from British. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Neहरू, Lakshmana Sir, Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, Maulana Azad, Vallabhbhai Patel and many others devoted their undying lives for the independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our
पुलवामा में हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं, तब आज़ादी अधूरी लगती है। आज़ादी तब अधूरी लगती है जब एक दलित को गोबर खिलाया जाता है। आज़ादी तब अधूरी लगती है एक मुसलमान के फ्रिज में से मटन की जगह बीफ बताया जाता है। आज़ादी तब अधूरी लगती है एक फिरके के लोगों को खत्म करने की बात की जाती है। आज़ादी तब अधूरी लगती है रात में जब एक हिंदुस्तानी एक भारतीय बहन अपने घर से बाहर निकलने के लिए खौफ खाती है। आज़ादी तब अधूरी लगती है जमहूरियत के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर इलेक्शन जीत कर फिरकों में हुकूमत जब अवाम को बांटती है, तब आज़ादी अधूरी लगती है। अभी मेरे भाई भारत के 500-600 साल हिस्ट्री में ब्याज लेकर गए थे, पीछे लेकर गए थे। मैं मुख्तसर सी बात करूँ, अंग्रेज़ मुल्क भारत आए बिजनेस के लिए, लेकिन भारतीयों को गुलाम बनाकर 250 से 200 साल हुकूमत की। आज़ादी तब अधूरी लगती है जब अंग्रेज़ों की कुछ छोड़ी हुई नस्लें यहाँ पर भारत के कुछ चुनिंदा बिजनेसमैनों को, भारत के किसानों को बेचते हैं, तब आज़ादी अधूरी लगती है। मुल्क हिंदुस्तान से अंग्रेज़ या कोई और जालिम राजा इस मुल्क से बाहर इसलिए नहीं गए कि उनसे कोई रिक्वेस्ट की गई थी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान छोड़कर चलेगा। अभी मेरे नौजवान भाई ने और बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को समझाया कि मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे मुल्क में सबसे पहले उलमा इकराम ने जो है ना अपनी जानों की कुर्बानी की। उसके बाद से सिलसिला चलता रहा जो 1947 में तक आकर रुका। उसके बाद मुल्क की आज़ादी में अहम रोल तमाम भारतीयों का था। तब ना ज़ात देखी जाती थी, ना पर कोई ऊँच नीच देखी जाती थी। पूरे भारतीय जो है ना, अंग्रेज़ हमारे दुश्मन है बोलकर अपने जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। मुल्क जब 1947 में आज़ाद हो रहा था, उसी टाइम पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बम का अटैक किया, इसमें हज़ारों जानें ज़ाय हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, जब अटैक होने के बाद जापान सफ़े हस्ती से मिट गया, लेकिन जापान ने बहुत कोशिश की। आज टेक्नोलॉजी में और मुल्कों से कहीं आगे है। ऐसा नहीं कि भारत हमारा पीछे है। भारत हमारा पीछे होने की वजह एक ही है, यहाँ पर कुछ लोग जो भारत को तोड़ने की और कुछ दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर जो जुल्म करते हैं, जुल्म कर कर जो है ना भारत को पीछे ले जाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क भारत में सदियों से इतना टैलेंट था। आज मेमोरी मेरे नौजवान भाई की देखा मैं, ये कोई कम टैलेंट नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान में, मुल्क भारत में आज मुल्क भारत के लोग बाहर मुल्क जाते हैं, जाकर जो है ना हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। चाहे वो फसाद 1992 का हो, चाहे उसके बाद के फसाद हो। मुझे टैलेंट के तौर पर याद आ रहा है, 1992 में एक ड्रग्स का कंपनी मुंबई का जलाया गया था। वो जब छोड़कर भारत छोड़कर दूसरे कंट्री गया, यहाँ पर जो है ना 15 पैसे में एक टैबलेट देता था जो बिना साइड इफेक्ट के पूरी बॉडी का पेन वगैरह, सर में दर्द वगैरह सब रिलीफ होता था। लेकिन जब भारत छोड़कर जाने के बाद उस मुल्क में जाकर जब उन्हें अपने मेडिसिन की इंडस्ट्री लगाया, वही टैबलेट भारत को 35 रुपये में आ रही है। तो मुल्क भारत में टैलेंट बहुत है। आज आज़ादी तब अधूरी नज़र आती है जब हेल्थ के नाम पर कोरोना में जो है ना 280 रुपये का इंजेक्शन 14,000-15,000 में बेचा जाता है। आज़ादी तब अधूरी नज़र आती है जब हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में लोग जो है ना ऑक्सीजन के लिए तड़प कर, बेड के लिए तड़प कर जो है ना अपनी जानें गंवा रहे थे। आज़ादी तब नज़र आती है एक फिरके के लोगों को शहर में जो है ना कोरोना फैलाने के नाम पर 2-2 महीने बंद कर दिया जाता है। आज़ादी तब अधूरी नज़र आती है जब एक मासूम बच्चा अपनी माँ के गोद में सिर्फ इसलिए मर जाता है कि उसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं। ये मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है कि इस मुल्क भारत में रहने वालों को खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है ना गरीब लोगों को भारत की अवाम दे, जो भारत के मालदार लोगों के टैक्स से पैसे से जाता है। लेकिन आज
वो शहीद जो भारत के लिए शहीद हुए थे उनकी रूहें जो है ना तड़प रही होंगी आज मुल्क भारत को देखकर। आज आप लोग नौजवान हैं, देखिए जितने तारीफ के शुजात और बहादुर लोगों की बात अभी मेरे भाई ने तारीफ दोहराई है, वो लोग आप ही के गोदों में आकर, आप जैसी माओ के गोदों में पैदा होकर बड़े होकर जो है ना मुल्क भारत का जो है ना इस्लाम का मुल्क भारत के परचम को जो है ना हमेशा बुलंद किया है। चाहे टीपू सुल्तान हो, वो आज भी हमारी माएँ ऐसा नहीं है कि जो है ना बहादुर और शुजात बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं, आज भी हमारे माएँ जो है ना अच्छे शुजात बच्चे पैदा कर रही हैं। लेकिन आप ये जो सोसाइटी, ये जो माहौल, ये देश में जो है ना एक तंग नजरी, देखिए श्री राम जी के नाम पर किसी का कत्ल किया जाता है, एक दलित को जो है ना बारात निकलने नहीं दिया जाता है, तब आज़ादी अधूरी नजर आती है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, स्टूडेंट है आप लोग, एक अच्छा मौका मिला है। हमारे दौर में जो है ना उतने स्कूल नहीं थे, एडमिशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल में लाइन लगाना पड़ता था। एक मौका आप लोगों को अच्छा मिला है, आप अपने शहर के लिए कुछ कर सकते हैं, आप अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए। एजुकेशन भारत और इस्लाम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मुल्क हिंदुस्तान में, मुल्क भारत में इस्लाम कोई तलवार या पैसे के ज़ोर पर नहीं आया। इस्लाम पहला भारत में अगर कोई मुसलमान बना है तो कोई वक्त का राजा था जो केरला से चेरामन से आता था। तो दूसरी बात, मुल्क हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों से ज़्यादा जो है ना एजुकेशन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपकी उम्र अगर 100 साल भी हो जाएंगी तो आपको एजुकेशन मिलेगा। ये वजह ये है, हमारे पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इस ज़मीन के खित्ते के लिए दुआ मांगी थी, जिसमें एजुकेशन की भी दुआ थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भारत में एजुकेशन एक उम्र के हिस्से तक, अभी मैं कल एक प्रोफेसर साहब के साथ था जिनकी उम्र जो है ना मैं समझता हूँ 75-80 के करीब है। आज भी वो तालिब इल्म है, कई कॉलेजेस में जो है ना वो लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं। तो मुल्क भारत में एजुकेशन के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, जो उम्र का कोई हद नहीं है। लेकिन आज़ादी तब कमज़ोर नज़र आती है जब जो है ना एजुकेशन के नाम पर लूटा जाता है, हुकूमत खामोश है। आज़ादी तब अधूरी नज़र आती है जब हेल्थ माफिया पूरे भारत के लोगों को लूटता है। आज़ादी तब अधूरी नज़र आती है जब भूख से लोग मरते हैं। आज़ादी अब भी कम नज़र आ रही है, जो 1 साल से किसान जो है ना तपती गर्मी में, तपती सर्दी में अपने बच्चों को छोड़कर रोड पर बैठे हुए अपने जो है ना मांगे मनवाने के लिए, और हुकूमत खामोश है, तब भी आज़ादी अधूरी नज़र आती है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एजुकेशन आज मिल बहुत रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप आप लोगों से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उसी तरीके की उम्मीदें जो है ना आपका शहर, आपका स्टेट, आपका मुल्क भारत लगाता है। आप पढ़ने में, चाहे खासकर लड़कियाँ जो है ना एक करीब जो है ना डिग्री के करीब जाकर कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह छोड़ देते हैं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म हासिल करो माँ की गोद से खबर के गले तक। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हमारा बीदर फिर वही दौर में वापस है जिस दौर में हज़रत महमूद गाँव शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है ना एक यूनिवर्सिटी बनाए थे, जो एशिया के तकरीबन हिस्से से और दूसरे मुल्कों से भी जो लोग हमारे बीदर आते थे। आज फिर वही दौर ये 15 सालों में देखने में आ रहा है। एजुकेशन के लिए जो है ना बाहर कंट्री से भी लोग हमारे बीदर आ रहे हैं, और हमारे बच्चे फ़िलहाल जो है मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम मौलवी फ़हीमुद्दीन साहब की कुछ बातें याद आ रही। जब मैं हाई स्कूल में था, पीर का दिन था, पूरे डॉक्टर्स जो है ना स्ट्राइक पे थे। करीब तेलंगाना के गांव से एक लेडी पेशेंट थी, जो डिलीवरी पेशेंट थी, लेगाई गई थी हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर रहने की वजह से माँ और बच्चे दोनों का इंतकाल हो गया। तो मेरे उस्ताद मोहतरम की आंखों में आंसू थे। तो वो ये बता रहे थे, अगर डॉक्टर स्ट्राइक नहीं करते या कोई और अच्छे डॉक्टर होते तो ये लेडी और उसका बच्चा बच जाता। तो मैं समझता हूँ वही मेरे सर के जो आंसू थे, आज बीदर में हर साल जो है ना MBBS के जो है 20 से 25-30 जो है ना डॉक्टर साहब, लड़कियाँ और लड़के निकल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एजुकेशन हासिल करने के बाद कोई भी शोबे में अगर जाओ तो ईमानदारी से, मुखलिसाना अंदाज में मुल्क की भी खिदमत करिए, अवाम की भी खिदमत करिए। मैं सरकार और मैनेजमेंट का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिए। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना मुझे भी अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आप लोगों को जो है ना तोहफे ये मिल रहे हैं। हमें जब
रिनॉल्ड्स का एक पेन दिया जाता था, तो हम स्कूल से जो है ना घर तक इतना खुशी में जाते थे, रास्ते में जो भी मिलता था उसको बताते हुए जाते थे कि हमें कुछ इनाम मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो भी शोबे में जाएंगे अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए और तमाम मुल्क में रहने वालों के लिए खिदमत अंजाम देंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय करना। Great day, great speeches from you all side. All of you have given a very prominent speeches. I don't need to say anything beyond that thing. But मैं इतना बताना चाहूँगा कि लास्ट जो हम लोग 15 अगस्त मनाए थे उससे बेटर ये रिवोल्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हम आगे जो मनाएंगे इससे बेहतर होगा। देयर हैव बीन स्ट्रगल लास्ट ईयर कोरोना की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ें जो है टाइम पे नहीं हो सके, काफ़ी चीज़ें सही से नहीं हो सके। तो इस चीज़ को हम लोग इस साल बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आपके लैंग्वेजेस के क्लासेस नहीं हो सके, लैब्स नहीं हो सके, ये खामियों को देखते हुए अगले ये आने वाले साल में हम उस पर वर्क करेंगे। ड्यू टू कोरोना लेक्चर्स भी डर रहे थे आने के लिए, गाइडलाइंस नहीं थे यूनिवर्सिटी से क्लास लेने के लिए, फिर भी हम कोशिश किए जितना दे सके उतना देने की। लास्ट ईयर की तो ऐसी इस साल भी आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में लिखिए कि हमारे खामियाँ क्या हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड एडमिशन्स आर ओपन। अगर ये माहौल आपको अच्छा लगा है एक साल में, अगर ये स्टडीज़ आपको अच्छा लगा है तो और स्टूडेंट्स को जुड़िए। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आई एम वेरी प्राउड। एंड एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एज आई सेड लास्ट ईयर के IAS, IPS या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको तैयारी करना है, आप दानिया मैडम से कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग आपको कोर्स से जोड़ते जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में आप आने वाले हैं, अगला साल देखते ही चला जाएगा। तो सिविल सर्विसेज के लिए अगर आपको तैयारी करना है, आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, ऐप्स हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस इतना ही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। और ये जो पीरियड है वो फिर आपको मिलेगा नहीं। इन्जॉय टू द मोस्ट एक्सटेंट जितना आप इन्जॉय कर सकते हैं। एंड विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।